फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सुबह तो मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ और कर पाई हूँ, बोलूँगी मैं कर पाती हूँ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि सुबह सुबह आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी कई बार कि मंस की मालिश भी होती है, फिर झाड़ू पोछा वाली भी आती है, फिर सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करना पड़ता है, तो इतनी जल्दी पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं नहा पाती हूँ। ठीक है, और मैं बेसिकली लेट नहाती हूँ जब थोड़ी सी धूप निकल आती है, क्योंकि एकदम सुबह से नहाने से अगर मुझे थोड़ा सा भी कोल्ड होगा तो मंस को कोल्ड होगा, तो मुझे वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कोल्ड ना हो। इस टाइम पे मेरी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे फटाफट से कोल्ड होने का रिस्क रहता है, तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे मुझे कोल्ड हो। ठीक है, तो सुबह में बाबू ने पूजा कर ली थी और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी हो रहा है शाम के 7:30 और 8 बजे तक मुझे कैसे भी आरती करनी है, तो 8 बजे तक हमारी आरती हो जाएगी, क्योंकि मंदिर को मैंने फुल तरीके से ओके किया है। बस मुझे दिया लगाना है और बस आरती करनी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सुबह नहा लिया था, लेकिन मतलब मालिश जो होती है ना वो 12 बजे समथिंग तक हो जाती है। हम दोनों हमारे घर में बोलते हैं कि 12 बजे के बाद दूसरा पहर लग जाता है, तो मैंने जब नहाया उसके बाद 12 बज चुके थे, तो मैंने पूजा की। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैंने सोचा चलो मैं पूजा कर लूँ। मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन लूँ, और अगर मैं हो सका, मतलब अगर मुझे जैसा आज टाइम मिल गया ऐसे ही हो सका, तो मैं पूरे 9 दिन अच्छी साड़ी पहनूंगी, अच्छे से तैयार होंगी, फुल सुहागन तरीके से तैयार होकर पूजा करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो माता होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तो हमें ऐसा हर एक काम करना है जिससे हमारी जो माता रानी है वो खुश रहें। 9 दिन कितनी रौनक रहती है आप सभी को पता है, गांव हो शहर हो कुछ भी हो रौनक रहती है। आई नो लॉकडाउन में वो रौनक नहीं है, लेकिन जितना भी है जैसा भी है हमें एंजॉय तो करना है, उनको अच्छे से अपने घर में वेलकम करना है, उनकी बहुत अच्छे से पूजा करनी है, और जो हमसे बन पड़ता है वो हमें सब करना है। हाँ, जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं मंदिर वगैरह भी नहीं गई, मैं हर साल मंदिर जाती थी। नवरात्रि में जो इस बार देवी जी रखी जाती थी तो वो देवी जी देखने जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। इस बार भी हमारे जस्ट सामने ग्राउंड में रख रही हैं शायद देवी जी, अगर हो पाया तो कभी जाऊंगी, आप लोगों को भी साथ में ले जाऊंगी। फिलहाल तो दिया वगैरह ओके कर रखा है मैंने, कि जैसे ही 8 बजेंगे, और सब जगह 8 बजे आरती होती है, तो अगर सेम टाइम पे होती है तो माता रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो मैं हर एक चीज़, और मैं माता रानी को बहुत मानती भी हूँ, आप सभी को पता होगा। मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी रखती थी। मेरी फेवरेट है माता रानी, और ये जो दिन है ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट्स दिन होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, जस्ट रोटियां सेक के रख दी हैं। एंड आज मैंने पूरे दिन में व्लॉग भी शूट नहीं किया, मेरा मन नहीं था, मंस भी थोड़ा परेशान कर रहा था। शाम को थोड़ा सोया तो फिर मैं थोड़ी सी तैयार भी हो गई, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। तो चलिए पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, मैं यहाँ पे जला रही हूँ दीपक और अगरबत्ती। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, बट हमने तो बचपन से ही देखा है, इसीलिए हम जलाते हैं। दिया भी लगाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, और हमारे यहाँ पे जलती हैं इसलिए जलाते भी हैं। अगरबत्ती तो ज़रूर ही लगाते हैं, शाम के टाइम और सुबह के टाइम दोनों टाइम दिया भी लगाते हैं। सो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ माता रानी आप सभी के दिल की इच्छाएं पूरी करें, इवन हमारी जो भी दिली इच्छा है वो पूरी करें। मेरे दोनों बच्चों को अच्छा रखें, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि लाएं, और आप सभी को आपका जो भी इच्छा है आपकी इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि कहते हैं ना कि निस्वार्थ कोई भी चीज़ मांगी जाए तो वो ज़रूर लगती है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, और ये देखिए मंदिर का लुक, साथ ही यहाँ पे मंस को देखिए, हमारे मंस
अपना एंजॉय कर रहे थे जब तक मैं पूजा कर रही थी, खेल रहे थे, सोफ़ा पे लेटे हुए थे, साथ में उनके पापा जी भी बैठे हुए थे। पूजा हो चुकी है और आप लोगों ने देखा ही है, दिया लगाना था वो मैंने लगा दिया, एक फल रखना था वो रख दिया है। नवमी वाले दिन, जिस दिन जवारे सिरे जाते हैं गांव में या फिर जहाँ जहाँ जवारे लगते हैं, उस दिन वो फल तोड़वा देंगे और जो भी बन पड़ेगा उस दिन करेंगे। क्योंकि इस टाइम तो कन्या खिलाने का भी टेंशन हो रहा है कि कन्या तो मैं देख रही हूँ, हम ससुराल में जाके भी खिला दूँगी। वैसे भी मैं खिला के भी आई थी, तो वो वैसी कन्या नहीं थी, लेकिन ससुराल में जाके अभी मैं खिला दूँगी। फिलहाल दुख है इस चीज़ का कि कन्या नहीं खिला पाऊंगी, नहीं तो और ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि जब 9 दिन के बीच में एक दिन कन्या खिला दो ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और आई रियली होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड माई व्यूवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए थैंक यू। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। आई नो मैं डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत जल्दी मैं करूँगी। क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो वैसे वैसे उसकी हैबिट्स चेंज होती हैं। और जैसे जैसे आपको भी समय होता है तो आपको संभालने की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। अभी बाबू भी मेरी हेल्प नहीं कर पाते हैं, दिन में चले जाते हैं, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी संभालनी पड़ती हैं इसी वजह से। सो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ अब आपको थोड़ी देर से, बाकी हम मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी वैसे तो वेरी गुड मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं समय हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9 से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये पार्सल 8:30 बजे आ चुके थे, तो इनको सैनिटाइज़ करके मैंने वहीं छोड़ दिया था। अभी मैंने गेट खोल के जो है वो अंदर किए हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे हो चुका था। 1 घंटे नहीं हुआ था, थोड़ा कम था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसे 1-1.5 घंटे वहाँ रखा रहने दूँ, क्योंकि वहाँ पे पोछा झाड़ू वाली आती हैं तो पूरी मल्टी को साफ़ करने के लिए, तो उसके पहले हमें अंदर रखना ही पड़ता है इन पार्सल को। तो हमने सैनिटाइज़ कर दिया था और 1 घंटे तक डले रहने दिए। तो यहाँ पे मैं सारे पार्सल को अंदर कर रही हूँ और सुबह सुबह ये आ चुके थे, तो मैं थोड़ा सा टाइम तक रखना चाहिए कोई भी पार्सल हो। आप सोच रहे होंगे क्या है, तो अमेज़ोन से बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने अमेज़ोन से इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है, इसके पहले मैंने कभी भी नहीं की थी। तो अभी सब सामान आ चुका है और इसके बाद 10 बजे आना है मालिश वाली को, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मालिश वाली आ चुकी थी और वो मालिश भी कर चुकी हैं, मंस की और मेरी। तो मंस की जैसे ही मालिश होती है वो तुरंत सो जाता है और इस तरीके से बांध के जाती हैं वो उन्हें। मॉर्निंग गाइज़, तो रात को तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और सुबह उठी हूँ अभी 9 बजे। काफ़ी सारे पार्सल आ रखे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पार्सल रिसीव किए, उसके बाद 10 बज चुके थे। पार्सल रिसीव करने के बाद चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद आ गई मालिश वाली, तो मंस की मालिश करवाई। जैसा कि आप देख रहे हैं मंस अभी सो रहा है, उसको इस तरीके से टॉवल में लपेट देते हैं, इससे क्या बच्चे को सर्दी भी नहीं होती है और 2-3 घंटे की हीट मिल जाती है, तो बच्चा भी अच्छा रहता है। एंड इतना टाइम रहता है जब मैं फ्री रहती हूँ, नहा धो के फ्री हो जाती हूँ, तब तक वो सो के उठ जाता है। मेरी भी मालिश हो गई है, आपको मेरे फेस पे ऑयल दिख रहा होगा, ये देखिए कितना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, बहुत तेल हो रखा है। अभी मेरे सर में मैंने काफ़ी सारा तेल डलवा लिया है, क्योंकि आज सर धोना है। आज है संडे, तो आज मैं सोच रही हूँ कि सर धो के नहा लूँगी और कुछ बहुत ज़रूरी काम भी है, इसके लिए हमें बाहर भी जाना है। सो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी जाने का। आज मैंने ये वाली कुर्ती रात में ही डाल ली थी और यही वाली पहन ली। ये वही कुर्ती है जो सानू दीदी ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। मिसिका भी उठ गई है, गाने चालू हो गए हैं, ये देखिए सो के उठ गई है। आज काफ़ी लेट उठी है, बज रहे हैं 12 और बस मेरे दिमाग के 12 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऑयल लगे, कम से कम हीट, थोड़ा 1 घंटे की हीट लग जाए। इसी वजह से मैं ना पूजा नहीं कर पाती हूँ, मतलब सुबह की पूजा मेरी नहीं हो पा रही। कल भी नहीं हो पाई थी, आज भी नहीं हो पा रही है। बाबू ने कर लिया पूजा, तो इसी वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि तेल वगैरह मालिश होते होते बज जाता है 11:30 और फिर मैं 1 घंटे वेट करती हूँ कि जो ऑयल आपने मालिश करवाई है तो उसका कुछ तो असर हो। तुरंत नहा लोगे तो तेल भी अपना असर नहीं कर पाता है। तो बस अभी थोड़ी देर में करूँगी, हालांकि गाने वगैरह चालू हो गए हैं, तो 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। खाना बनाना है, दाल चावल और रोटियां सेकनी हैं, बस जो मेरा यहाँ रेगुलर खाना बनता है वही। क्योंकि एक टाइम मुझे दाल खाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, दोनों टाइम सब्ज़ी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वो नुकसान करेगा बच्चे के लिए। थोड़ा लिक्विड ही खाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग। पापा पास जाना, बेबी को पापा पास जाना। ऑफिस चले गए पापा? चले गए? आपको नहीं ले गए? याद आ रही पापा की? याद आ रही? ऐसे गुस्सा आती है? ओ गॉड, ओ गॉड, पापा की परी को पापा की याद आ रही है। ये वो गुस्सा होगा ये। मम्मा से पिट्टू में लग गई। आउच, ओ गॉड, कितने जोर से मारती है ये लड़की। बालों में कोई छुप गया। कौन छुप गया बालों में? गुड मॉर्निंग सुन चिड़ैया। गुड मॉर्निंग। चले गए थे। बेटा सही कह रही हो तुम, तरक्की पे हो। मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो। क्या हो गया? चलते नहीं मन? क्या हो गया? चलते नहीं मन? सो गाइज़, अभी मैं तो नहाने नहीं जा पाई हूँ और मुझे मिशी का मंस महाराज नहाने नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि ये उठ गए हैं, हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। सो इस ब्लॉग का आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। आई नो आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, पर फिर भी बोलूँगी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। बार बार बोलूँगी, 9 दिन बोलूँगी। और मिशिका का बर्थडे आने वाला है तो उसकी तैयारी भी करनी है और इसको भी प्यार करना है। ये बहुत शैतान लड़का हो गया है, ये मेरे साथ बहुत मस्ती मारता है। भैया क्या क्या क्या? राजा बेटा मम्मा का सुन चिड़ैया। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम सोने भी नहीं देते हो रात में, काम भी नहीं करने देते हो। तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? सो गाइस, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो, घर पे रहो।